हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सिलेंट्रेटा की ट्रिक्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इसके एग्जांपल्स भी इसी के तरीके से इस इतनी सी ट्रिक के अंदर आपके लिए जितने इसके कैरेक्टर्स हैं वो सारे डिफाइन हो जाएंगे। मैन मैन जो क्वेश्चंस इससे पुटअप होते हैं वो सारे इस ट्रिक से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बात करेंगे इस ट्रिक की। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अभी तक देखना स्टार्ट कर दिया है, और आप कमेंट करके जरूर बता देना कि इन एनिमल किंगडम में से कौन से फाइलम में आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो हम आपके लिए सबसे पहले डिस्कस करके बता देंगे, क्योंकि हर एक फाइलम की हमारे पास ट्रिक है। तो उससे आपको समझने में और सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ट्रिक बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे फाइलम हैं, एक दो फाइलम होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो सकते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इन फाइलम्स को पढ़ते रहेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। इसी वजह से ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन एक दो बार आप इसको रिपीट करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए होने वाला है। तो ट्रिक की बात करेंगे सबसे पहले। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहली ट्रिक की बात करते हैं कि मेरी CN का मतलब है सुंदर और INDIA मतलब इंडिया। तो मेरी सुंदर इंडिया, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया तो सुंदर ही है। इस ट्रिक से अपने सारे कैरेक्टर्स डिफाइन हो जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखना। एम से मतलब हो गया मोस्टली मेराइन होते हैं, तो मोस्टली मेराइन ये प्रेजेंट होते हैं। और एक एम से और होती है इसके अंदर, जो मेरा करेक्टर यहाँ पे लिखना छूट गया है वो मैं भी नोट करता हूँ। एक करेक्टर होता है मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो भी अपने पास ट्रिक है उसकी भी। तो एम से दो कैरेक्टर्स डिफाइन हो गए अपने। अब ई और आई दोनों को एक साथ इसलिए यहाँ पर नोट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन की बात हो रही है। तो ई मीन्स एक्सटर्नल हो जाएगा, आई यानी कि इंटरनल हो जाएगा। तो डाइजेशन इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों डाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो इससे आपका ये समझ में आ जाएगा। आर से मतलब होगी रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री की बात करेंगे तो आर से अपनी आ जाएगी रेडियल। तो इससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि रेडियल सिमेट्री की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब भी सिलेंट्रेटा की बात आती है तो ये कैरेक्टर आपके मैन होते हैं। बाकी एक मैन कैरेक्टर आगे आएगा, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। मेरी की अपने बात कर ली, मेरी सुंदर इंद्रिया या फिर इंडिया जो अपने ट्रिक थी उसके अंदर मेरी के अपन ने बात कर ली। अब CN की बात करते हैं तो सी से आ जाएगी इसके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी प्रेजेंट होती है। तो केविटी सी यानी हो जाएगा केविटी, और केविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा याद करने में। तो इंडिया के नाम से कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एन आई को एक साथ यहाँ पर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, और इसके लिए वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि NI मतलब होता है निडेरिया। तो इस फाइलम का एक दूसरा नाम भी है, या तो सिलेंट्रेटा होता है या फिर निडेरिया। वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें निडेरिया या फिर निडोब्लास्ट, ये प्लस प्लस करके मैंने नोट किया हुआ है क्योंकि इन इन नाम से इनको पहचानते हैं। तो निडेरिया प्लस निडोब्लास्ट या फिर निमेटोब्लास्ट सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इसका कैरेक्टर है। वो इसलिए है क्योंकि ये क्यों काम में आती है, ये निमेटोब्लास्ट सेल या फिर निडेरिया या फिर निडोब्लास्ट, इस सेल का क्या फंक्शन होते हैं। तो इसके फंक्शन होते हैं तीन तरीके के होते हैं। इनको याद करने का तरीका है कि SDH से आप इसको याद रख सकते हो। एस मीन्स हो जाएगा स्टेबल, यानी कि इसको पानी के अंदर ये रहते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, पानी में रहते हैं। तो इनको स्टेबल रखने के लिए, हर टाइम तो चलते नहीं रहेंगे, तो स्टेबल रखने के लिए भी ये निडेरिया या फिर निमेटोब्लास्ट जो सेल होती है वो इनको काम आती है। डी यानी हो गया डिफेंस, यानी कि किसी से शिकारी से बचने के लिए, अपने लिए डिफेंस के लिए यूज करेंगी, तो वो भी इसी सेल्स को ये यूज करेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एच। एच मीन्स हो गया हंट, यानी कि अब बच तो लिया लेकिन खाने के का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हंट के लिए, शिकार के लिए भी इसी सेल का यूज करते हैं। तो निमेटोब्लास्ट इस तीन काम के लिए आती है, स्टेबल रहने के लिए, डिफेंस के लिए और हंट करने के लिए। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया। अभी बात करते हैं जो मेटाजेनेसिस की अपन ने बात की थी उसको कैसे याद रख सकते हैं। मेटाजेनेसिस को कैसे याद रख सकते हैं, तो इसमें आपको जब NCERT आप रीड करोगे ये वीडियो देखने के बाद, तो आपके लिए कोई भी पॉइंट आपके लिए नया नहीं होने वाला। जैसे पोलिप और मेडुसा, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पोलिप मेडुसा में चेंज होता रहता है और मेडुसा पोलिप में चेंज होता रहता है। तो यानी कि इनका इंटरचेंज होना, यानी कि एक दूसरे में चेंज होना, इसी को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जो कि अपन ने मेरी की जो ट्रिक थी उसमें अपन ने चेक किया। तो पोलिप जब मेडुसा में चेंज होता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, ये भी मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। और जब मेडुसा पोलिप में चेंज होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा
सेक्सुअल में होता है, कौन सा एसेक्सुअल में होता है। तो कहने का मतलब ये पी और एम के नीचे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, तो इसको एक साथ अपन पढ़ लेंगे, यानी कि पीएम। यानी कि जब पीएम बनेंगे तो वो किससे जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं। पीएम एरोप्लेन से जाते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया ए से, एरोप्लेन का ए से मतलब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बाकी जो बचा फिर तो एसेक्सुअल होगा ही ऑटोमेटिकली। आ गई इतनी बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर ये नोट किया हुआ है। पी और एम के नीचे अंडरलाइन इसलिए है, दोनों को कंबाइंड में पढ़ेंगे तो पीएम बन जाएगा, और पीएम हमेशा एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, तो यानी कि ए से, एरोप्लेन के ए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रह जाएगा। तो ये थी ट्रिक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को याद करने का भी एक अलग से तरीका है, वो क्या है, एक कहानी के रूप में है। कहानी के रूप में ये है कि जब भी आप नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे, सपोज करो कि जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको एक पुलिस मैडम मिलती है, यानी कि पुलिस वाले मिलते हैं, जिसमें कि जो इंस्पेक्टर है वो मैम है। तो यानी कि तो मैम है तो वो आपसे कुछ डरने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि डरने वाली तो कौन सी बात है। तो वहाँ पर बात ये होगी कि उन्होंने पेन मांगा, तो पेन मांगा तो आपने बोला कि भाई से ले लो, आपका भाई आपके साथ एग्जाम दिलवाने के लिए जा रहा होगा, तो उनसे आप लेने के लिए बोल रहे हो। तो देखना अभी पूरा पढ़ना कि पुलिस मैडम पेन भाई से ले लो, यानी कि आप बोल रहे हो कि पुलिस वाली मैम को कि आप जो पेन है, क्योंकि साइन करने के लिए चाहिए, तो वो भाई से ले लो। तो फिर क्या हुआ कि एकदम से मैं डरी ना, यानी कि एकदम से पुलिस आई, तो मैं, यानी कि लड़की की बात हो रही है, स्टूडेंट लड़की हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, अपन को ओनली याद करने का तरीका देखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रिक बनाई है। तो आप डरे नहीं, ऑब्वियसली पुलिस वाले देख के डर ही जाते हैं, तो आप डरे नहीं, ठीक है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि पुलिस मैडम पेन भाई से ले लो, आप ये बोल रहे हो कि पेन जो है भाई के पास है, और एकदम से मैं डरी भी नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा, पुलिस के मतलब हो गया पीओ से मतलब हो गया पॉलिप, से आपको याद रह जाएगा। मैडम यानी कि एम से याद रह जाएगा मेडुला, मेडुसा सॉरी, पोलिप और मेडुसा, जिसमें मेटाजेनेसिस अपन ने चेक किया। ये तो वैसे भी याद रह जाते हैं, बट मैंने ऑलरेडी ट्रिक में भी इनको इंक्लूड कर दिया। पेन से बात करेंगे तो इसका पेन का मतलब हो गया पेनेटुला, भाई मतलब हो गया फाई, भाई को आप फाई से रिलेट कर सकते हो, फाई से लिया, यानी कि भाई से ले लो को एक साथ अपन, इसका एग्जाम्पल होने वाला है फाई से लिया, ठीक है। एकदम से मतलब हो गया एडमसिया, एकदम से यानी कि एडमसिया, एकदम एडम, याद रह जाएगा। मेडरीना का मतलब हो जाएगा मैंडरीना, मैंडरीना इसका एग्जाम्पल है इसके अंदर, तो वो भी आपको याद रह जाएगा, मैंडरीना से मैंडरीना याद रह जाएगा। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके हैं, तो आपको ये ट्रिक से आप इजीली आप याद रखने में आसानी आपको हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल है गोरगोनिया, तो ये आपको अलग से याद रह जाएगा। जब अगर ये इतने सारे याद रह जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। तो ये सारे करेक्टर्स और ट्रिक्स मैंने इसकी बता दी है आपको, सिलेंट्रेटा की। अगर इसके अलावा भी आपको कोई फाइलम में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट करके आप बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी टॉपिक्स में करवाने की कोशिश करूंगा इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये करवाए हैं, और कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी करवाए भी हैं, तो उसी तरीके से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इनको कवर करने वाला हूँ। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, ट्रिक अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मुझे कंफर्म भी कर देना कि हाँ ये सही लगा आपको या फिर नहीं लगता, या फिर बताने की ज़रूरत है या फिर नहीं, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।